क्या रेट है भैया लाठी का? 20 रुपये जमा है, 10 रुपये रिटर्न। 20 रुपये जमा होगा, 10 रुपये 20 रुपये जमा, 10 रुपये रिटर्न। तो यहाँ पर एक नया टेराकोटा मार्ग बनाया गया है जो हमें भवन तक ले जाता है वाया अर्धकुमारी। और जहाँ तक मुझे पता है इस रास्ते का यूज़ अभी तक ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, लोकल्स करते हैं। और जिस रास्ते अभी हम लोग जा रहे हैं ये पुराना रास्ता है, तो आप भी इसी रास्ते का यूज़ करें। घोड़े का रेट अर्धकुमारी तक 650 और भवन तक 1250। द रेट में डिफ़र, और इतना ज़्यादा बहुत है यार। तो आगे चलने पर आपको बाथिंग घाट मिलेंगे जहां आप पवित्र बाण गंगा, या जिसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं, उसके पवित्र पानी से आप नहाकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। यहां पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जगह बनाए गए हैं जहां पर आप नहा सकते हैं। स्टार्टिंग में ही इतनी स्टीप चढ़ाई है, ऊपर भी ऐसे ही है। अब गवर्नमेंट ने उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचा है जो अपने छोटे बच्चों जो गोद में लेके चलते हैं, उन बच्चों को लेके चढ़ाई करने में जिन्हें दिक्कत होती है, उनके लिए ऐसी छोटी छोटी ट्रॉली वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसका रेट अर्धकुमारी तक 290 और भवन तक 490 है। ये सब रेट जो है ये सब गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अलग रेट अपना बता रहा है, वो उससे आप बार्गेन करके आप उससे बातचीत कर सकते हैं। फुल बॉडी मसाज मिल मिलता है, जो कि रेट इसका 20 रुपये है 15 मिनट के लिए। तो चढ़ाई करते वक्त सबसे पहला मंदिर माता रानी का जो आपको रास्ते में मिलेगा वो होगा चरण पादुका मंदिर, जिसकी मान्यता ये है कि जब भैरवनाथ जो कि एक दानव था वो माता रानी का पीछा कर रहा था, तो उस टाइम माता रानी ने इसी जगह पर रुक कर अपने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब माता रानी यहाँ पर रुकी थी तो उनके कदम यहाँ पर रुक गए थे और उनके कदमों के निशान यहाँ पर रह गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर चरण पादुका मंदिर बनाया गया। और तभी से भक्तजन इस मंदिर के भी अंदर जाके पूजा करते हैं, उनके माता रानी के चरणों का स्पर्श करते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं।
अभी तो पहला दूसरा पहाड़ है। ये दूसरा है। हाँ, अभी काफी जय माता दी।
हिमकोटी पर पहुंचकर आपको डोसा पॉइंट, जहां से आप इडली भी ले सकते हो, और जस्ट इसके सामने छोटा सा भोजनालय जहां पर बैठने की पूरी व्यवस्था है और जहां पर अलग अलग चीज़ों खाने की पूरी व्यवस्था है। बट उसके लिए आपको बगल के छोटे से काउंटर से आपको पूरे पर्ची बनवानी पड़ेगी कि आपको क्या क्या खाना है। उसके बाद अंदर जाके आपको उस पर्ची को देना होगा, तभी वो आपको आपका मनचाहा चीज़ आपको देंगे और आप बाहर आके अपना जगह देखकर आप वहाँ बैठ सकते हो। और ये पूरी रेट लिस्ट है जो आप अपने सामने अभी देख रहे हैं।